नमस्ते। मैं सर्वानंद यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज होली का पर्व चल रहा है, होली नज़दीक आ गई है। सभी देशवासियों को मेरे तरफ से होली की शुभकामनाएं हैं। आज जिस सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल सिस्टम, वो हम आप सभी देशवासियों को जगाना चाहते हैं, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको आश्वासन दिया है कि आप डायरेक्ट सेल सिस्टम को समझने के लिए आएँ और वीडियो को देखते रहें। और डायरेक्ट सेल सिस्टम में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। शर्त यह है कि आपके पास वीडियो जाती रहेगी और आप उस वीडियो को देखते रहें, तो आपके पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा कि जिसके कारण से आप फेल हो सकते हैं बीएसएम सिस्टम में, आरसीएम बिजनेस में या किसी भी नेटवर्क में। जितनी भी नेटवर्क चल रही हैं, कहीं भी आप फेल होने का चांस नहीं होगा। इसलिए हाथ जोड़कर मेरा अपील है कि आप वीडियो पर बने रहें, निरंतर वीडियो को देखते रहें। हम वीडियो 500 पहले देंगे, उसके बाद फिर आगे सोचेंगे। तो आज हम अपने विषय पर आते हैं। आज का विषय है 3 दुश्मन। मेरे साथियों, 3 दुश्मन ये जो होते हैं, ये सफलता के 3 दुश्मन हैं। सफलता के 3 दुश्मन हैं और ये तीनों दुश्मन स्त्री और पुरुष दोनों में पाए जाते हैं। आप चाहे कोई भी हो, लेकिन आप सफल होना चाहते हैं। रोटी कपड़े मकान को लेकर के आप सफल होते हैं और यही चाहते हैं। तो हमारा विषय है कि वो 3 दुश्मन कौन है जो आपके 3 दुश्मन हैं। स्त्री पुरुष दोनों में पाए जाते हैं और ये 3 दुश्मन जो होते हैं आपके शरीर में बसते हैं और यही आपको फेल करते हैं। यही आपको जब हट जाते हैं आपके अंदर से, तो ये दुश्मन आपको रास्ते को नहीं रोकते हैं। तो इनको हटाना है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये 3 दुश्मन कैसे आपके शरीर में काम करते हैं, जो आपके विकास में बाधा बनते हैं, आपके सफलता में नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सफलता के 3 दुश्मन हैं। मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा, क्योंकि अगर तीनों को 3 चैप्टर में देंगे तो वीडियो आगे जाएगी। इसलिए हम संक्षिप्त में आपको ये बताना चाहते हैं कि ये 3 दुश्मन कौन है आपके, जो सफल होने से रोकते हैं। 3 दुश्मन हैं आपके शर्म, शंका और घमंड। ये 3 दुश्मन आपके शरीर पर हावी होते हैं। जैसे ही आप 18 से ऊपर जाते हैं और रोटी कपड़ा मकान के लिए आप जो कोई भी व्यवसाय, फैक्ट्री या XYZ किसी भी काम को आप जब करना चाहते हैं, तो ये 3 दुश्मन आपके शरीर पर हावी होते हैं। शर्म, शंका और घमंड। और ये तीनों आपको रोकते हैं, आपके रास्ते को रोकते हैं, जिसके कारण से आप फैक्ट्री लगाते हैं उसमें फेल होते हैं, दुकान लगाते हैं उसमें फेल होते हैं, खेती लगाते हैं उसमें, XYZ। तो सबसे पहले हम शर्म, शंका, घमंड। पहले हम शर्म पर आते हैं कि आप किसी काम को करने के लिए जब जाते हैं तो आपको शर्म आती है। जब आपको शर्म होती है तो आप समझ जाइए कि पहला दुश्मन बंदूक लेकर के आपके ऊपर हावी हो गया है। जैसे ही किसी काम को आप करने जाते हैं और आपको शर्म आने लगता है, तो समझ लीजिए कि आपका दुश्मन आपका पीछा कर लिया है और आपको रोक रहा है कि ये काम मत करो। आपको अपने ही काम में शर्म आने लगता है। कैसे आता है वो शर्म? आप गाय पालन करते हैं तो पता चलता है कि गोबर उठा रहे हैं, तो लोग कहते हैं यार मैं गोबर उठा रहा हूँ, इतना पढ़ा लिखा हो के। आप मूंगफली बेचते हैं तो आपको पता चलता है, रिक्शा चलाते हैं तो आपको शर्म आती है। यहाँ तक कि जिस माँ बाप को आप पालने के लिए, जिस परिवार को पालने के लिए आप कोई व्यवसाय, कोई काम करना चाहते हैं, तो आपको शर्म आता है। और शर्म की वजह से लोग जिस परिवार को पालने के लिए बिलखते हैं, रोते हैं, उस परिवार को छोड़ करके लोग देश विदेश भागते हैं कि जा करके वहाँ बकरी चराएंगे, भेड़ चराएंगे, गोबर उठाएंगे, रिक्शा उठाएंगे, तो कोई नहीं हमको कुछ कहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने की घटना बता रहा हूँ। मैं इस सिस्टम में पा करके सीखा है। जितने भी एजुकेशन लिए, सब एजुकेशन आपके पास जाता रहेगा मेरा।
आप गौर करके देखिएगा, अपने ही सिटी में जाकर देखिएगा, ग्रेजुएट लोग रिक्शा चला रहे हैं, ग्रेजुएट लोग मूंगफली बेच रहे हैं, चाय बना रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, अगर इनकी बात आप गंभीरता से नहीं लेते हैं तो उसकी बात करते हैं। जब 2 रुपया किलो नमक था तब भी टाटा नमक बेच रहा था, और हिंदुस्तान में नहीं पूरे देश में टाटा नमक बेचता है और पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था को संभालता है, और सुई से लेकर हवाई जहाज तक बना दिया, और विश्व के अमीरों में उसकी गिनती होती है। क्या उसको नहीं शर्म आती है? उसको शर्म आती है? आपको शर्म आती है? उसने नमक बेचते बेचते पूरे इंडस्ट्री, पूरे हिंदुस्तान का मालिक बन गया, लेकिन उसको शर्म नहीं आया। और आपको अपनी आजीविका को पालने की, रोटी कपड़ा मकान को पालने के लिए, लेने के लिए, देखने के लिए आपको शर्म आती है। बाटा का नाम आपने सुना होगा। वह जूते और चप्पल की बात कर रहे हैं जिसको आप पैर हाथ से छूना नहीं चाहते, उस जूते की बात कर रहे हैं। वह जूतों का व्यापार करता है, जूतों की पूजा करता है। दोस्तों, आज बाटा से बड़ा कोई नहीं। आज अच्छे अच्छे लोग बाटा को ढूंढते हैं, और आपको जिस काम को आप करना चाहते हैं उसमें आपको शर्म आ जाता है, लेकिन बाटा को आज तक कभी शर्म नहीं आया। और आज वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक दुकान से हजारों दुकान हो गए, पूरे इंडस्ट्री पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, और कितना बड़ा मालिक बन गया कि बच्चा बच्चा उसको खोजता है और हर लोग जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शर्म नाम की जो बीमारी है और शर्म नाम का जो दुश्मन है, उसको आप किनारे करिए और सही रास्ते पर आकर के अपने जीविका को, रोटी कपड़ा मकान लेने के लिए आप तैयार हो जाइए, और इस दुश्मन को किनारे करिए। काम कोई भी बुरा नहीं होता है, काम सब अच्छे होते हैं। काम बुरा तब होता है जब आप उसको कर नहीं पाते हैं। काम बुरा तब होता है कि जब आप किसी के बहकावे में आकर उसको छोड़ देते हैं। अब ये मैं संक्षिप्त में सिर्फ शर्म का विवरण किया हूँ, आप समझ जाइएगा इस बात को कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। ये आपका पहला दुश्मन था। दूसरा दुश्मन आता है शंका। जब कोई चीज आपको फ्री में मिलती है, और जब कोई चीज ज्यादा मिलती है, जब कोई चीज आपको बिना कुछ किए मिलती है, तो आपको शंका होने लगता है। जैसे आपने प्लान को तो देखा नहीं, डायरेक्ट सेल सिस्टम का मैंने पिछले वीडियो में शो किया है, आगे भी एक बार शो करेंगे सेमिनार के हिसाब से। एक वीडियो और देंगे डायरेक्ट सेल सिस्टम का कि पैसा कहाँ से आता है। इतना सारा पैसा डायरेक्ट सेल सिस्टम देता है कि आपको सोचना पड़ेगा, और सारा चीज मैं प्रूफ करूंगा आज से। जो भी वीडियो बन रहा है या पहले बना और आगे बनाएंगे दोस्तों, बट मतलब कोई भी बात आपको सोचना नहीं। रियल में जो भी आपको मैं वीडियो में दे रहा हूं, आप जब चाहें तो आप इसको मेरे द्वारा बुला करके समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि सर इसको प्रूफ करिए, तो मैं प्रूफ करने के लिए तैयार हूं। हर अपनी एक एक लफ्ज को प्रूफ कर दूंगा। तो दूसरा दुश्मन आता है शंका। आपको शंका बन जाता है, तो आप इस सिस्टम का प्लान देखिए, और आगे बढ़ के आगे पीछे आपका जो प्रश्न है उस वीडियो को देखिए कि शंका क्यों बनता है। आपके सामने से एक आदमी रोज गुजरता है या कभी गुजर रहा हो, आप उससे कहिए सर नमस्ते, उसको तुरंत शंका बन जाएगा। कोई हैंडसम आदमी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बड़ा जैसा दिखता हो, अच्छा दिखता हो, उसको अगर एक बार आप नमस्ते कर दिए तो उसको शंका बन जाएगा। वो बोलेगा कि यार हमको नमस्ते क्यों बोला, कारण क्या है नमस्ते बोला। कभी ये आदमी बोलता नहीं है, पता नहीं कौन है क्या है, उसको शंका बन जाएगा। उसी तरह से इस सिस्टम में रेट में कम है, क्वालिटी में दम है, खरीदने से इनकम है, तो आपको शंका बनती है। लोग कहते हैं कि कहाँ से पैसों आ देगा, हजारों रुपया लाखों रुपया महीने का ये सिस्टम कहाँ से देगा, तो आपको शंका बनता है। इसलिए मैंने आपको जिक्र किया है और करता हूं, कई बार मैं आपको अपील कर चुका हूं कि आप वीडियो को देखते रहना, सारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। शंका एक ऐसा दुश्मन है
कि आपको वो पीछे ले जाता है और आपको अच्छे से अच्छे काम में सफल नहीं होने देता है। तो शंका को जायज खत्म करने के लिए मैं आपको वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि जब तक आपका शंका ना खत्म हो तब तक वीडियो पर बने रहें और डायरेक्ट सेल सिस्टम का एजुकेशन लेते रहें। एक दिन शंका का दुश्मन आपके शरीर से निकल कर बाहर होगा, आप सफलता की ओर दौड़ेंगे। तीसरा दुश्मन आता है घमंड। और ये तीनों दुश्मन आपके शरीर में हावी हैं और यही आपके सूत्र है कि ये तीनों आपको कामयाब नहीं होने देते हैं। ये सबसे बड़े दुनिया के दुश्मन हैं। तीसरा दुश्मन आपका होता है घमंड। आदमी किसी भी प्रकार से लेकर के और किसी भी बात को लेकर के उसके अंदर घमंड आता है और कहता है क्या मैं इनकी बात सुनूंगा, क्या मैं ये काम करूंगा, क्या मैं इनके साथ जाऊंगा, क्या मैं इनको सीखूंगा। उसके अंदर घमंड आ जाता है और उसके सामने से अच्छी चीज गुजर जाती है और उसको वो ले नहीं पाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी स्त्री पुरुष आए हैं सबको एक मालिक ने बनाया है और किसी न किसी के अंदर एक अच्छाइयाँ होती है, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे चाय बनाने वाला हो, चाहे लेबर हो, लेकिन उसके अंदर एक अच्छाइयाँ होती है। दूसरी चीज ये होती है कि इंसान ही इंसान को अमीर बनाता है। और ये मैं वीडियो में आपके सामने क्लियर करूंगा कि इंसान ही इंसान को अमीर बनाता है। लेकिन जब आपके अंदर घमंड है तो आप किसी की बात नहीं सुनेंगे और अंधेरे में भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, तो आप अपने जीविका को फेल कर जाएंगे। रोटी कपड़ा आपको मकान कहाँ से मिलेगा और जो आपका सपना है वो कहाँ से पूरा होगा, जो आप चाहते हैं इस धरती पर कहाँ से होगा। अतः मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये जो घमंड नाम का दुश्मन है इसको आप किनारे करिए और सीखने की प्रक्रिया में आइए। लोग कहते हैं क्या मैं मूंगफली बेचूंगा, लोग कहते हैं क्या मैं इनसे बात करूंगा, लोग कहते हैं ये छोटा आदमी है, वो बड़ा आदमी है, ये कुछ नहीं दे सकता, वो कुछ नहीं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ पृथ्वी पर जितने भी आए हैं स्त्री पुरुष सबके पास एक न एक अच्छाई है। जिस दिन इस बात को आप समझ जाएंगे उस दिन आपका दुश्मन आपके शरीर से निकलकर बाहर होगा और आसमान की बुलंदियों पर आप पहुंचेंगे। और मैं आपसे कहता हूं कि जो भी वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं, जो भी वीडियो आपको दे रहा हूं, जितने भी शब्द बोले सारे शब्दों का प्रूफ मेरे पास है। और जब आप चाहेंगे मैं आपसे मिलूंगा, फोन पर बात करूंगा और आप जिस चीज को जानना चाहेंगे कि सर ये दिखा दीजिए, ये बता दीजिए, सारे चीज मैं आपको अवेलेबल करूंगा। क्योंकि 2013 से इस एजुकेशन को लेते हुए जो हम बोल रहे हैं वो हमारे एजुकेशन में इसलिए शामिल हुआ, हमने इसलिए सीखा कि हमने फील्ड में रह के पूरे हिंदुस्तान में धक्के खाए हैं और आज उसी का तजुर्बा है कि मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मुझे धोखे मिले, धक्के मिले, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी अब वंचित न रहे और अपना सीधा रास्ता पकड़े और अपने मंजिल को पहुंचे। इसलिए मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको मैं समझाना चाहता हूं कि आप मेरे सिस्टम में आइए, आपको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी, कहीं से कोई रुकावट नहीं होगी। हम बने रहेंगे, आप वीडियो देखते रहेंगे, हम एजुकेशन देते रहेंगे, तो आप आगे बढ़ते जाइए, हम आपको रास्ता देते जाएंगे। आपको रास्ता अंधेरा आगे आगे खत्म होता जाएगा और मैं आपके साथ साथ रहूंगा, सिस्टम आपके साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो पर बने रहें, अपना ख्याल रखें। अगले एपिसोड में फिर मेरी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।